हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 रीलोड करने जा रहे हैं. होपफुली आपने इससे पहले इसके एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन को देखा होगा. जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि टर्म 2 के लिए जो है वो इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही आ रहा है, तो उतना ही हमने इसमें पूरा कवर कर दिया है एक ही एक्सरसाइज में. जितने क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के यानी 1 to 9, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा क्या डिलीटेड है क्या डिलीटेड नहीं है. तो आपने यही करनी है, 1.9 तक आपने क्वेश्चन करने हैं. बट स्टिल जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इसके आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपने उसमें मीन और वेरियंस नहीं निकालना. एक्चुअली में मीन और वेरियंस निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना ही होता है. और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज देखने से पहले आप इसके एग्जांपल्स देखकर आए होंगे. हमने उतने ही एग्जांपल अपलोड करे हैं जितने अभी आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता होगा. चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल. तो आपके पास टेबल दे रखे हैं, तो आपने क्या चीज चेक करनी होती है. देखिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं है. नहीं है, चलो आगे चलते हैं. पहली कंडीशन सेटिस्फाइड. दूसरी, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं है. सॉरी, पहले आपने देख लिया कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है. उसके बाद आप देखेंगे कोई प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो नहीं है, वो भी नहीं है. तीसरी चीज, इनका सम 1 आना चाहिए. तो 3 चीजें हमने चेक करनी है. पहली चीज, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ना हो, नहीं है. कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं है. तीसरी चीज, इन सबका सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो 2 तो मैंने फटाफट ऑब्जर्व कर ली, तीसरी मुझे टोटल करके चेक करनी पड़ेगी. तो मैंने इनका टोटल करा 0.4 0.4 0.4, तो 0.8 0.8 और 0.8 में अगर हम 0.2 प्लस करेंगे तो 1 आ रहा है. तो क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल. देखिए आप देखते ही आप बता देंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है. मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बोली, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. आप देख लो यहाँ पर थर्ड की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दे दी, होती ही नहीं है भाई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव. 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी. तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी एक्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नेगेटिव नहीं होती. दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक नहीं है. थर्ड पार्ट देखते हैं. अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. अब मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. एक्स के लिए मैंने कोई लिमिट नहीं दी, यानी जो आपके पास फर्स्ट चीज में लिखा हुआ है यानी जो रैंडम वेरिएबल है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है भाई, उसको लेकर कोई लिमिट नहीं है. और अगर आप एग्जाम्पल देखकर आए हैं तो जो पहला एग्जाम्पल था उसमें ऊपर लॉस भी था और गेन भी था. प्रोबेबिलिटी की बात मैंने आपको कही, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 नहीं होती है ना. तो y को लेकर कुछ नहीं कहा हमने, तो y को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास. तो ठीक है ना, तो इस पे मत जाइएगा और कंफ्यूज मत होइएगा. प्रोबेबिलिटी को चेक करना है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड. दूसरा, इनमें से कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से तो बड़ी नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. तीसरी कंडीशन, अब इन तीनों का सम चेक करते हैं. तो 0.6 प्लस 0.1 0.7 0.7 और 0.2 0.9, तो इनका सम 1 नहीं बन रहा, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है. कई बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमने बड़ा सही आइडिया लगा ला, तो वो गलत आइडिया था, उसकी वजह से ये टेबल गलत नहीं है, क्योंकि इनका सम जो है वो 1 नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है. फोर्थ पार्ट की बात करते हैं. सेम, z कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, उसको लेकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं है, और नेगेटिव भी नहीं है. 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी. तीसरी कंडीशन क्या होती है, इन तीनों का जरा सम करके चेक करो, चारों पांचों का जो भी है इनका हमने सम करा, तो ये सम बन रहा है 1.005. कभी भी ये 1 से बड़ी 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए. तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक नहीं है. तो आई होप आप समझ चुके होंगे. अगर मैं इसको कंक्लूजन फॉर्म में कहूं कि प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए यानी px जो होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. एन अनकंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, 2 बॉल्स आपने निकाली. देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ड्रॉ कितनी करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में. 2 बॉल आपने निकाली. लेट x बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल. अब x ना ब्लैक बॉल्स हैं. अब ये नहीं बताया 2 बॉल ब्लैक है, 1 बॉल ब्लैक है, कुछ नहीं बता रहा. कहता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है. आपको बताना है क्या x रैंडम वेरिएबल है, x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. आप खुद बताइए कि x की क्या वैल्यूज हो सकती है.
अगर आप कह रहे हो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं बता रहे कितनी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो हो सकता है कि अगर आपने 2 बॉल निकाली है, एक भी बॉल ब्लैक ना निकली हो, यानी 0 ब्लैक बॉल, या हो सकता है एक ब्लैक निकली हो, या हो सकता है 2 ब्लैक निकली हो। दैट्स वेरी ऑब्वियस, है ना। तो यस, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल बिकॉज एक्स कैन टेक एनी वैल्यू। एक्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फिक्स नहीं है यहाँ पर, तो इट्स अ रैंडम वेरिएबल। और यहाँ पर आपके पास एक्स की जो वैल्यूज है वो कितनी है, 0, 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो सिर्फ इतना ही पूछा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे x क्या है, x बहुत डिफरेंट हो सकता है ना, जो रैंडम वेरिएबल होता है वो बहुत अलग हो सकता है। तो कहते हैं x यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अब देखिए, अगर आपने कॉइन को 6 बार टॉस करा है तो उसके आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस बनाना बहुत गलत होगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यूज निकालनी है, शुक्र करो कि प्रोबेबिलिटीज नहीं निकालनी। तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो सकता है, हो सकता है कि 6 बार हेड आ जाए और एक बार भी टेल ना आया हो, यही होगा नंबर ऑफ, है ना। नंबर ऑफ हेड या तो 6 बार आ सकते हैं 0 टेल, 5 हेड आ सकते हैं तो 1 टेल आया होगा, 4 हेड है तो 2 टेल आए होंगे, 3 हेड 3 टेल, 2 हेड 4 टेल, 1 हेड 5 टेल 0, यही हो सकता है ना। उसने बोला था नंबर ऑफ इनका डिफरेंस बताना है, तो 6 हेड आ सकते हैं या तो क्योंकि 6 बार आपने थ्रो करा, या 5 हेड या 4 हेड या 3 या 2 1 0, और अगर ये कम होते जाएंगे तो टेल बढ़ते जाएंगे। इनका डिफरेंस निकालना है आपने, तो फटाफट से डिफरेंस निकाल दो। अगर 6 हेड और 0 टेल है तो 6 आ गया, अगर 5 हेड 1 टेल है तो आपके पास 4 आ गया, इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया और ये आपके पास 6 आ गया। नेगेटिव में करने की जरूरत नहीं है, उसने ऐसा थोड़ा ना कहा था कि हेड माइनस टेल करो, उसने कहा नंबर ऑफ हेड से नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस ले लो, तो उनका बस डिफरेंस लेना है, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दो, है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ये तो नेगेटिव आएगा, नहीं बच्चे, किसी ने ये नहीं लिखा कि नंबर ऑफ हेड में से नंबर ऑफ टेल सब्ट्रैक्ट करो, उसने कहा डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर 6 हेड आएंगे तो 0 टेल, 5 हेड आएगा तो 1 टेल, ये डिफरेंस हमने निकाल दिया। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, या तो x 6 हो सकता है, यानी उनका डिफरेंस या तो 6 हो सकता है, या उनका डिफरेंस 4 हो सकता है, या उनका डिफरेंस 2 हो सकता है, या उनका डिफरेंस 0 हो सकता है। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। अब आपने कितनी बार टॉस करा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत है कि आपको 2 टॉसेस वाले अगर आपको बनाना है सैंपल स्पेस तो आप उससे निकाल लो, बिना उसके भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। वैसे तो 2 टॉसेस वाला ज्यादा आसान है, अगर आप 2 टॉसेस की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा बच्चों, आपके पास आ गया हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल, यानी बिना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस। अब नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा है तो या तो 0 हेड आ सकता है, या 1 हेड आ सकते हैं, या 2 हेड आ सकते हैं, है ना, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक बार भी हेड ना आए, क्योंकि सक्सेस क्या है आपका, हेड, है ना। एक भी बार हेड ना आए, एक भी बार हेड ना आए, तो ऐसे कितने चांसेस आपके पास कि एक भी बार हेड ना आए, कितने चांसेस है बताइए, ये रहा, ठीक है, ये टेल हेड है, सॉरी टेल टेल, तो 1/4। एक बार हेड आए, एक बार हेड आए तो ये दोनों ऑप्शंस हो गए, यानी 2/4, जिसको आप लिख सकते हो 1/2। 2 बार हेड आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। ये बन गया आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। चलिए देखते हैं पार्ट 2 को, नंबर ऑफ टेल इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन्स। अब इसके लिए 3 टॉसेस वाला बनाना पड़ेगा, है ना, और भी मुश्किल हो जाएगा जब 4 टॉसेस वाला बनाना पड़ेगा, बट अगर आप चाहो तो इसको बहुत आराम से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत थी जो मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ टॉसेस ज्यादा हो तो आप एक काम कर सकते हो, एक ही सक्सेस ले लो, यानी एक कॉइन की सक्सेस ले लो और 2 टॉसेस का बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये जो मैंने अभी वैल्यूज लिखी हैं, इसको मैं बिना सैंपल स्पेस बनाए भी कर सकती थी। कैसे, आप बस ये बताओ कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, हेड की, तो सक्सेस हो गई हेड और फेलियर हो गया टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। ये एक कॉइन की बात है, ठीक है ना। अब मैंने लिख दिया एक्स की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है, फिर मैंने आपको फिक्स कहा था ये लिख दो 2C0, 2C1, 2C2। एक बार भी हेड नहीं आया तो दोनों बार आपके पास फेलियर आया 1/2 इंटू 1/2। एक बार आपके पास सक्सेस आई तो एक बार P आया और एक बार Q आया, दोनों बार आपके पास सक्सेस आई तो 1/2 इंटू 1/2। अब देखो इससे भी मेरा आंसर निकल आएगा, पर यहां पर मैंने क्या किया, यहां मुझे सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे यहां पर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 2C0 और 2C2, ये बताया था ये 1 होता है, ठीक है ना, ये तो 1 होते कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया 1/4 और ये आ गया 1/4। 2C1 यानी NC1 कितना होता है, n होता है, यानी 2/1/4। आप देख सकते हैं सेम यही आंसर इससे आ गया।
ठीक है। तो अब मैं 3 टॉसेस में 4 टॉसेस में ये वाली अप्रोच फॉलो करूंगी। बनाने को आप सैंपल स्पेस बनाइए, कोई परेशानी नहीं है मुझे, आप उससे भी कर सकते हैं अगर आपको 3 टॉसेस 4 टॉसेस वाला आता है। बट व्हाट अबाउट अगर 7 टॉसेस 8 टॉसेस 9 टॉसेस 10 टॉसेस आ जाता है, तो आपको ये वाली टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो उस पर्सपेक्टिव से सीखिए, राइट। चलिए अब देखते हैं अगर 3 टॉसेस होंगे तब हम क्या करेंगे। देखिए अब हमारे पास आपने 3 बार थ्रो किया है, तो सक्सेस क्या हो सकती है, 0 बार। अब यहां पे सक्सेस किसकी, टेल की लेनी है, तो टेल के चांसेस क्या होते हैं, एक कॉइन की बात करो, सिर्फ एक कॉइन की, चाहे आपने 3 बार थ्रो करा, एक कॉइन में सक्सेस टेल आने के चांसेस 1/2 और टेल ना आने के चांसेस 1/2। ठीक है। अब उसने कहा था 3 बार आपने थ्रो करा, तो मैंने आपको बताया था एक्स की जो वैल्यू होती है वो थ्रो से ही डिसाइड होती है। हो सकता है एक भी बार टेल ना आया हो सकता है एक बार टेल आया हो सकता है 2 बार टेल आया हो सकता है आपका 3 बार टेल आया हो। अब क्या करना है, आपने ये लिखना है, इसके बाद आपने क्या करना है, फिक्स लिखो, 3 मैक्सिमम है ना, 3C0 3C1 3C2 3C3। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एक भी बार सक्सेस नहीं है इसका मतलब 3 बार क्यू है, 3 बार, 3 मेन बार आपने करा है, तो 3 बार मैं ये क्यू लिख रही हूं। 3C1 का मतलब है एक बार सक्सेस मिली है, तो एक बार पी वाला और 2 बार क्यू, वो बात अलग है, पी और क्यू की प्रोबेबिलिटी यहां सेम है। 2 बार पी वाला लिख रही हूं मैं और एक बार मेरी फेलियर हुई, 3 बार मुझे सक्सेस मिली, यानी 3 बार आपके पास पी आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू 1, तो 1 into ये कितना आ गया 1/8, ये 1 है, ये भी कितना आ गया आपके पास 1/8, ठीक है ना। 3C1 कितना बताया था आपको 3 है ना, NC1 कितना बताया था n, तो ये 3 हो गया, ये आ गया आपके पास 3/8 और 3C2 ये कैलकुलेट कर लो फैक्टोरियल 3, वैसे इसकी वैल्यू भी 3 होती है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो आप इसे ओपन करोगे 3 2 1 और ये आ गया 2 into 1, तो ये कट गया 3, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 3/8। तो वैसे तो आप सैंपल स्पेस बनाकर भी बड़े आराम से चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी आपका आंसर बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब आप 4 का 5 का सबका नहीं बना सकते ना। अब सेम पार्ट 3 में इसमें था 4 बार आपने कॉइन को टॉस करा है और सक्सेस आपने लेनी है हेड की, तो यहां पर हेड आने के क्या चांसेस है 1/2, हेड ना आए उसके चांसेस कितने हैं 1/2, और कितनी बार किसके सक्सेस लेनी है, हेड की। 4 बार आपने थ्रो करा, तो हो सकता है एक भी बार हेड ना आया हो सकता है एक बार हेड आया हो सकता है 2 बार हेड आया हो सकता है 3 बार हेड आया हो सकता है 4 बार हेड आया हो, लेकिन आपको सैंपल स्पेस बनाए बिना ही यहाँ पर सारी प्रोबेबिलिटीज पता लग जाएंगी, राइट। तो जो टाइम आपका सैंपल स्पेस में लगता है वो आपका इसमें लग जाएगा, बात तो एक ही है ना, सैंपल स्पेस बनाने में भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो चलिए फटाफट से अब देखिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपने कितनी बार थ्रो किया, वो एक्स की वैल्यूज हो गई, सक्सेस क्या है हेड, एक कॉइन की लेनी है, सिर्फ एक कॉइन में हेड आने के चांसेस 1/2 और ना आने के चांसेस 1/2। अब क्या करना है, ये लिख लो सारी प्रोबेबिलिटीज। अब यहां पर क्या करोगे, एन कितना है 4, तो ये आ गया 4C0 4C1 4C2। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि जो अरेंजमेंट्स थी वो हो रखी होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसमें कहा कि एक बार सक्सेस मिली, तो वो जो एक सक्सेस है वो 1 टाइम मिल सकती है, सेकंड थर्ड फोर्थ पे फेल हो गए। अब देखो यहां पर कितना मुश्किल हो जाता अगर आप ये चांसेस बनाते, जो आपको एक सक्सेस मिली वो पहली बार मिली, दूसरी तीसरी चौथी बार नहीं मिली, या जो आपको सक्सेस मिली वो दूसरी बार मिली, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ नंबर पे नहीं मिली, और जो आपको सक्सेस मिली वो तीसरे नंबर पे मिली, या फिर आपको सक्सेस चौथे, तो आपके 4 आपको यहां पर ऑप्शंस बनाने पड़ते, इसके लगाने से वो चारों काम हट जाते हैं। अब आपने क्या करना है, बस सिंपल ये देखना है 0 सक्सेस है तो क्यू लिखो, कितनी बार 4 बार, यानी 4 बार आपका टेल आ गया, 4 बार आपका क्या आ गया टेल। एक बार आपका सक्सेस हुआ तो एक बार पी और 3 बार आपका क्यू है, ये 2 बार आपको सक्सेस मिली तो 2 बार मैं पी ले रही हूं और 2 बार मैं फेलियर ले रही हूं, ठीक है ना। सेम 3 बार सक्सेस तो 3 बार पी 1/2 1/2 1/2 और एक बार फेलियर, 4 बार सक्सेस तो 4 बार पी आ गया आपके पास, क्लियर। अब देखिए 4C01 ये कितना आ गया आपके पास 1/16, 4C4 भी कितना होता है 1 है ना, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 1/16, तो यहां पर रख दो 1/16, ये आ गया आपके पास 1/16, राइट। अब 4C1 कितना होता है 4, तो ये आ जाएगा 4/16, 4/16 को आप क्या लिख सकते हैं 1/4। 4C2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आएगा 4C2, ये देखिए फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया 2, 4 को ओपन कीजिए 4 3 2 1 और नीचे आपके पास 2 1 2 1 2 बार खुलेगा, तो ये कट गया, 2 2 4 6 आ गया, तो ये आ गया 6/16, तो ये कटकर आपके पास आ जाएगा 3/8, राइट। 4C3 की वैल्यू 4C1 के बराबर होती है, कैसे पता चला, आप हमेशा याद रखना
या आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना 4C1 अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे 3 आएगा ना, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो 4C3 की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास, 6 आएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू इसके जितनी है ना, तो 4 आएगी, 4/16, तो ये कितना आ गया आपके पास 1/4, और हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस क्वेश्चन ने शायद आपको कुछ क्लैरिटी कर दी हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। बाकी अभी और क्वेश्चंस देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। पहला पार्ट है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। ये थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी हम समझाएंगे आपके पास। सबसे पहले तो देखिए आपके पास यहाँ सक्सेस क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 एक डाई में है ना। आपको या तो पूरा सैंपल स्पेस बना लो, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो बेस्ट तरीका ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसके बिना भी कर सकते हैं। तो हमने सक्सेस ले ली, नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होता है 5 और 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 यानी 1/3, और नंबर ग्रेटर देन 6 नहीं आएगा तो 4/6 यानी आपके पास चांसेस कितने हो गए 2/3। अब आपने कितनी बार टॉस करा है, 2 बार। आपकी सक्सेस है नंबर ग्रेटर देन 4, तो हम मान लेते हैं एक भी बार नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आया और 2 बार नंबर ग्रेटर देन 4 आया, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए एक भी बार नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आया और 2 बार नंबर ग्रेटर देन 4 आया। क्या लिखते हैं हम लोग 2C0 सबसे पहले, 2C1 2C2, ठीक है। अब एक भी बार नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया यानी दोनों बार आपकी फेलियर हुई। क्यों 2 बार, क्यों कितनी बार लिखना है 2 बार, तो 2/3 इंटू 2/3। एक बार आपको नंबर ग्रेटर देन 4 मिल गया, तो एक बार सक्सेस और एक बार फेलियर। अब इनका ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है कि पहली बार आपको सक्सेस मिली है दूसरी बार, क्योंकि ये हमने जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया ये ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। 2 बार आपको सक्सेस मिली यानी दोनों बार 1/3 हुआ। नाउ 2C0 कितना होता है 1 को आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 4/9, ठीक है। 2C1 कितना होता है 2, तो ये आ गया आपके पास सेम 4/9, राइट। और अगर आप 2C2 की बात करेंगे तो ये 1 होता है, तो ये आ गया आपके पास 1/9। तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 4/9, 4/9 और 1/9। आप चेक भी कर सकते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो है 9/9। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा उसे। अब देखिए यहां पर क्या है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। अब आप मुझे नॉर्मली बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, और 6 ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास 5/6, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। आपने 2 बार टॉस किया है, कम से कम एक डाई पे 6 आना चाहिए। तो हो सकता है एक भी बार 6 ना आया हो सकता है एक बार एटलीस्ट एक बार क्या आ जाएगा आपके पास, एटलीस्ट एक बार, ध्यान से सुनना, एक भी बार सक्सेस ना आई हो, एटलीस्ट एक बार आपके पास 6 आ गया हो। अब एटलीस्ट एक बार में हम ये भी ले रहे हैं कि 2 बार आपके पास 6 आया, क्योंकि हम यहां पर ये नहीं लिख रहे 0 बार 6 आया, 1 बार 6 आया, 2 बार 6 आया, या आप इसको ऐसे लेकर चलिए, ठीक है। 0 बार आपके पास 6 आया, एक बार 6 आया, 2 बार 6 आया, ठीक है ना। क्योंकि हमारी सक्सेस कुछ अलग तरीके से डिफाइन है, इट अपेयर एटलीस्ट 1 डाई, ठीक है ना। तो हम ऐसे लेंगे कि ये एक एटलीस्ट 1 डाई पे अपेयर नहीं हो रही, यानी ये एक सिंगल इवेंट हो गया, और ये एटलीस्ट 1 डाई पे अपेयर हो रही है, तो ये दोनों जो इवेंट थे यानी जो एक्स की वैल्यू थी ये कंबाइन हो गए आपके पास, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक भी बार आपको सक्सेस नहीं मिली, इसका मतलब 2 बार आपने थ्रो करा, दोनों बार ही आया। अच्छा हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x0, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो 2C0, राइट, या इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। अगर आपके पास एक भी बार सक्सेस नहीं आई तो सिंपल सी बात है 5/6 इंटू 5/6, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब देखना इसको ध्यान से, एटलीस्ट या एक बार आपके पास सक्सेस आई, तो एक बार सक्सेस का मतलब है पहली बार नॉट सक्सेस थी, दूसरी बार सक्सेस थी, या इस बार सक्सेस थी और दूसरी बार नॉन सक्सेस थी, और दोनों बार आपको सक्सेस मिली, तो 1/6 इंटू 1/6। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी में आंसर है ये हो गया 25/36, ये आपके पास आ गया 10/36, और ये आ गया आपके पास 1/36। अब ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में जो आंसर है उसमें किस तरीके से दे रखा है 0 का और 1 का। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझना सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर P ये नहीं है 6 आएगा, यहां पर P है एटलीस्ट एक बार 6 आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने लिखा 0 का मतलब है एक भी बार 6 नहीं आएगा, यहां पर मैं लिया एक भी बार 6 नहीं आएगा, तो एक भी बार 6 नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी तो ओके है ये,
और जो मैंने 1 लिखा है इसका मतलब है एटलीस्ट 1 टाइम 6 आएगा, एटलीस्ट 1 टाइम 6 आएगा, तो एटलीस्ट में ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, यानी आप इन दोनों को क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 11/36। जो आप पीछे आंसर देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है, राइट। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें थोड़ी सक्सेस को लेकर ध्यान देना है कि आपके पास वैसे तो यही चांसेस हैं कि एक भी बार 6 नहीं आया, एक बार 6 आया, 2 बार 6 आया, तो हमने इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया। एक भी बार 6 नहीं आया वो ये हो गया, एटलीस्ट एक बार 6 आया, तो एटलीस्ट एक बार 6 आया, उसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन जो थे उसको एक ही कर दिया, तो ये आपके पास आ गया एटलीस्ट 1/6। तो यहां पर क्या है, एटलीस्ट 1/6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इन दोनों को कंबाइन करके, दैट इज 11/36, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। सबसे पहली बात तो 30 में से 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है और जो 26 बल्ब है वो नॉन डिफेक्टिव है, राइट। अब आपने बल्ब कितने ड्रॉ करे हैं, 4, तो ये ध्यान देने की बात है कितनी बार आपने ड्रॉ किया, तो 4 बार ड्रॉ करा, विद रिप्लेसमेंट है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यानी जो आपकी सक्सेस है वो डिफेक्टिव पर है, ठीक है ना। तो अगर सक्सेस की बात करी जाए तो 4 में से अगर कोई भी बल्ब आएगा या आउट ऑफ 30, तो ये आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा आपके पास की सक्सेस। और अगर हम फेलियर की बात करें तो फेलियर कितनी हो गई 26/30, राइट। तो ये कितना आ गया आपके पास, सॉरी बच्चों 6 बल्ब इज डिफेक्टिव, यहां पर 6 बल्ब डिफेक्टिव है, तो 24 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। 4 बार तो ड्रॉ किया गया था, सॉरी 30 में से 6 डिफेक्टिव है और 24 जो है नॉन डिफेक्टिव है। तो अगर डिफेक्टिव बल्ब की ही आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो 6/30 हो गया और ये कितना हो गया 24/30, यानी आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5। और आपसे कहता है कि आपने 4 बल्ब निकाले, तो क्या हो सकता है कि आपके पास एक बल्ब भी डिफेक्टिव ना निकले, सॉरी 0 बल्ब आपके पास डिफेक्टिव हो, ठीक है, एक बल्ब आपके पास डिफेक्टिव हो, या 2 बल्ब आपके पास डिफेक्टिव हो, या 3 बल्ब आपके पास डिफेक्टिव हो, या 4, मैक्सिमम 4 तक हो सकते हैं क्योंकि आपने 4 निकाले हैं। अब हमें इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर इसे टेबल में पुट करना है। तो एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, एक बल्ब डिफेक्टिव निकला, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी इसी पे फोकस है, 2 बल्ब डिफेक्टिव निकले, 3 बल्ब डिफेक्टिव निकले और 4 बल्ब डिफेक्टिव निकले, तो एक भी बल्ब डिफेक्टिव निकला। पहले तो सबसे पहले क्या करोगे, अरेंजमेंट ना करना पड़े उसके लिए बेस्ट है 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4 लिख लो। अब एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो चारों बार ये आया है, चारों बार, तो 4/5 इसको आप 4 बार लिखने की बजाय पावर 4 कर दो, वो ज्यादा बेटर है, राइट। एक बार सक्सेस आई तो एक बार 1/5 आया और 3 बार 4/5 आया, राइट। 2 बार सक्सेस आई तो 1/5 2 बार आया और 4/5 भी आपको 2 बार मिला। 3 बार आपको सक्सेस मिली तो 1/5 हमें 3 बार मिला और 4/5 हमें 1 बार मिला। 4 बार सक्सेस मिली तो 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, राइट ना। 4C0 कितना होता है हमारे पास, 4C0 होता है 1, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 256/625। 4C1 4 होता है, ये भी आपके पास 1 होता है, ये 4 होता है, ये 1 और ये 1, और 4C1 कितना होता है 4, ठीक है। तो 4 ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 16 इंटू दिस, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास बेसिकली 256/625। ना 4C2 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 - 2, तो ये आ गया 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, एक फैक्टोरियल 2 ओपन कर दो दूसरा कट जाएगा, तो ये आ रहा है 6, तो ये 6 है और ये आपके पास 16 है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 96/625। 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, 4C3 और 4C1 की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि आप देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आता है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है। या आप ये भी कह सकते हैं इन दोनों को प्लस करने पर 4 बनता है, तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम होती है, तो इसकी वैल्यू 4 होती है तो इसकी वैल्यू भी 4 होगी, तो ये आ गया आपके पास 16/625, और ये तो खैर 1 है ही है, तो ये कितना आ जाएगा 1/625। अब बस आप इसे टेबल में ड्रॉ कर दीजिए, आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉइन इज बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब क्या होता है, कुछ गड़बड़ घोटाले वाला है भाई, कुछ दिक्कत है उस कॉइन के अंदर, सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली एज टेल अकर। जनरली तो अगर आप हेड और टेल की रेशो देखते हो तो 1:1 होती है, ये होता है आपका अनबाइज्ड डाई। अनबाइज्ड का मतलब होता है फेयर डाई, जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये भाई कौन सा है हमारे पास, बाइज्ड डाई है, इसमें कुछ गड़बड़ है। और अगर हम इसमें हेड टेल का रेशो देखें तो कहता है हेड इज 3 टाइम एज कंपेयर
कंपैरेटिव टू टेल, यानी हमारे पास रेशियो हो गया 3/4। यानी अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो 3/4 और टेल की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो 1/4। बट हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो हमारी सक्सेस पर डिपेंड करती है जिसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी आपने नंबर ऑफ थ्रो कितने करे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 2, क्योंकि उससे हमारी एक्स की वैल्यू डिसाइड होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल, अगर हमें टेल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो हमारी सक्सेस टेल में है, तो 1/4 हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर फेलियर हो गया 3/4, और नंबर ऑफ थ्रो आपने 2 करा है। इसका मतलब क्या है, या तो एक भी बार टेल नहीं आएगा, या एक बार टेल आएगा, या 2 बार टेल आएगा, राइट। तो चलें फटाफट से कैलकुलेट करें। एक भी बार टेल नहीं आया, एक बार आपके पास टेल आया, और दोनों बार आपके पास टेल आया। यहां पर क्या लिखेंगे, 2C0 2C1। ये 2 कहां से आता है, जो मैक्सिमम आपको नंबर ऑफ थ्रोज दे रखे हैं। एक भी बार सक्सेस नहीं मिली, यानी दोनों बार, 2 बार मैक्सिमम है ना आपके पास, दोनों बार आपको फेलियर मिला। एक बार आपको सक्सेस मिली तो 1/4 एक बार, और एक बार 3/4, दोनों बार आपको सक्सेस मिल गई तो 1/4 की पावर 2। अब हम इसे कैलकुलेट करके टेबल पे ड्रॉ कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा टेबल बन जाएगा। यहां पर हम ना टेबल बना देते हैं, ये x हो गया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो गया। 2C0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 9/0 1 2, ये कितना आ गया 9/16। 2C1 कितना होता है 2 होता है आपके पास, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2, और 3 से इंटू करेंगे, ये आ गया 6/16। ये भी 1 होता है आपके पास, ये आ गया 1/16। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपको टेबल दे रखा है। k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, x की वैल्यू लेस देन 3 हो तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 0 से 3 के बीच में। सारा कुछ डिपेंड करता है इस टेबल पर। अगर आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको k निकालना है। ऐसा हमने एग्जांपल भी डिस्कस करा है। क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज का सम, जो कि प्रोबेबिलिटीज में लिखे, इनका सम कितना है 1। तो आप देखिए 0 हमने लिखा, k लिखा, 2k और 3k, ये 7k हो गया, k² 2k², 7² 10², और ये k, इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए 1। ये बन गया 10k² प्लस 9k इज इक्वल टू 1। 1 यहां आ गया, क्वाड्रेटिक बन गई, इसकी हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी, 2 पेयर बन गए, राइट। 2 पेयर बन गए तो हमने इसको सॉल्व करा, तो k की वैल्यू एक आ रही है 1/10 और एक आ रही है -1। k नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k नेगेटिव होगा तो प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव होंगी। हमने इस क्लास के यानी इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो k की वैल्यू 1 हमने रिजेक्ट कर दी, यानी k की वैल्यू आपके पास एक्सेप्ट हो गई 1/10, विच मीन्स 0.10, राइट। अब आपने इस सभी k की जो वैल्यूज थी इनको इन टेबल में पुट कर देना। देखिए ये 0 है, ये हो जाएगा 0.10, 0.10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप 1/10 भी लिख सकते हैं। ये 2/10 हो गया, ये 2/10 हो गया, ये 3/10 हो गया, ये 1/100 हो गया, ये 2/100 हो गया, ठीक है। ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 17/100। तो हमने डेसिमल में लिया है, आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, बस k की वैल्यू आपने पुट करनी है ना बच्चों। ये तो हम कर ही सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको टेबल में वैल्यू पुट कर दी, ये सारा टेबल मेरे पास कंप्लीट आ गया। अब मुझसे जो जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब मैं दे देती हूँ। सबसे पहले मुझे कहा गया कि x की वैल्यू लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब होता है कि आपने इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम करना है। तो ये कितना आ जाएगा 0.30, जिसे आप लिख सकते हैं 3/10 ऑल्सो, राइट। फिर मुझसे पूछा गया x ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी, तो 6 से बड़ा तो एक यही है, तो ये आ जाएगा 17/100 या 0.17, राइट। फिर मुझसे पूछा गया 0 और 3 के बीच में, देखिए इक्वल टू का साइन ही लिखा हुआ, 0 और 3 के बीच में, तो 0 और 3 के बीच में क्या आएगा 1 और 2, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया 0.30, विच मीन्स 30/100 या 3/10, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी फिलहाल हमारे टर्म में आ रहा है उसके हिसाब से सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्वेश्चन है। रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी ये है, अगर x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी ये है, 2 है तो ये है, अदरवाइज 0 है। तो इसको तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने देखिए टेबल बना दिया है यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी k है, अगर 1 है तो 2k है, और 2 है तो 3k है। सबसे पहला काम k की वैल्यू निकालना। क्या करेंगे, इन सबका सम किसके इक्वल है 1 के। तो अगर आप देखेंगे 1k 2k और 3k, दैट मीन 6k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। जैसे ही मेरी k की वैल्यू आ जाती है मैं सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो मैंने k की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज 1/6, दिस इज 2/6 एंड दिस इज 3/6।
अब उसके सवालों का जवाब देना बहुत आसान है। देखिए क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी 2 से लेस देन। अब 2 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 1/6 और 2/6 कितना आ जाएगा, 3/6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/6। जिसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा। अब क्या कहता है, लेस देन एंड इक्वल टू 2। जब उसने ये बात बोली तो ये सब इंक्लूड हो जाएगा, 3/6, 2/6 और 1/6, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2 सब इंक्लूड कर दो तो ये सबका तो सम हमें वैसे भी पता है कितना होता है 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। आप ये सब प्लस करके दिखाएंगे उसमें, राइट। फिर आपके पास कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 तो ले सकते हैं, बट ग्रेटर देन 2 तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास 3/6, विच मीन्स 1/2। तो आई होप बच्चों हमारी जो वीडियोस है उनका पर्पस है कम टाइम में आपको कंसेप्ट ज्यादा देना, वो आपको सच में लगता हो और रखता हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।